सभी को नमस्कार जी। मैं डॉक्टर उमेश, एसोसिएट प्रोफेसर इन गोल्डफील्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन फरीदाबाद। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है थ्योरीज ऑफ लर्निंग में साइंस थ्योरी ऑफ लर्निंग, अधिगम का चिन्ह का सिद्धांत। यह थ्योरी एडवर्ड टॉलमिन ने दी। एडवर्ड टॉलमिन साइंस थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड इन 1930s is a neo-behaviorist theory that presents a bridge to cognitivism and purposive behaviorism, which emphasizes in its other name purposive behaviorism, cognitive behaviorism, sign Gestalt theory of or expectancy theory. According to Tolman, learning is acquisition of knowledge through meaningful behavior. टॉलमैन के हिसाब से नॉलेज का एक्विजिशन मीनिंगफुल बिहेवियर के थ्रू है। यह सिद्धांत टॉलमैन द्वारा प्रतिपादित किया गया। टॉलमैन का सिद्धांत उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरीज और संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी को जोड़ता है। इसको संकेत आधारित सिद्धांत या साइंस सिक्वेंस थ्योरी तथा उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद, पर्पजिव बिहेवियरिज्म, चिन्ह आकार अधिगम, चिन्ह पूर्णाकारवाद, संभावना सिद्धांत, प्रतीक अधिगम, अप्रकट अधिगम भी कहा जाता है। टॉलमैन का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार सीखने की क्रिया में उद्देश्य का विशेष महत्व है। दैट मीन पर्पज का विशेष इंपॉर्टेंस है। दैट इज लर्निंग इज पर्पजिव। टॉलमैन का विचार है कि प्राणी की सभी क्रियाएं उद्देश्यपूर्ण या प्रयोजनपूर्ण होती हैं। सीखने की क्रिया में प्राणी का व्यवहार उद्देश्यपूर्ण होता है। यदि उत्तेजक में अर्थ नहीं जुड़ा रहता है तो किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती है। टॉलमैन के विचार से उत्तेजक में उसी समय अर्थ जुड़ता है जब वह किसी की आवश्यकता और उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होता है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने वाला उद्देश्यों की संप्राप्ति के लिए प्रतीकों का अनुसरण करता है। दैट मीन जो भी लर्नर है वह अपने ऑब्जेक्ट या अपने पर्पस को प्राप्त करने के लिए साइन का प्रयोग करता है, प्रतीक का, चिन्ह का, और विषय वस्तु में अर्थ सीखने का प्रयास करता है। टॉलमैन का मानना है कि सीखना ज्ञानात्मक मानचित्र बनाना है, कॉग्निटिव मैपिंग है। लर्निंग इज अ कॉग्निटिव मैपिंग। टॉलमैन के विचार से पुरस्कार, रिवार्ड से कहते हैं, दंड, पनिशमेंट एवं अनुबंधन कंडीशनिंग के प्रतीक हैं। क्या पुरस्कार और दंड दोनों कंडीशनिंग के सिंबल हैं, जो उसे यह ज्ञान देते हैं कि उसे कौन सा मार्ग चुनना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। कंडीशनिंग है पुरस्कार और दंड के हिसाब से। वे ऐसे प्रतिनिधि हैं जो उनसे संबंधित कार्य को करा सकें या रोक सकें। साथ ही यह भी कहता है कि अध्यापक को चाहिए कि वह उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इनाम व दंड का प्रयोग करे। उद्देश्य प्राप्त करने का अर्थ है शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करना, बच्चों को सिखाना। इसके लिए अध्यापक इनाम व दंड का प्रयोग कर सकता है। The sign learning theory was originally developed by Tolman, a proponent of purposive behaviorism, उद्देश्यात्मक व्यवहारवाद। Based on this theory, an individual learns by following sign that leads to specific goal. प्रतीकों की सहायता से सीखता है। According to Tolman, learning is always purposeful and centered around a primary goal. Tolman's theorizing has been called purposive behaviorism and is often considered the bridge between behaviorism and cognitive theory.
यह एक ब्रिज है, एक पुल है जो कि व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक थ्योरी को जोड़ता है. According to Tolman's theory of sign learning, an organism learns by pursuing sign to a goal. That is, learning is acquired through meaningful behavior. Tolman emphasized the organized aspect of learning. Organized aspect of learning. Tolman in 1932 proposed 5 types of learning. टॉलमैन के हिसाब से 5 तरह की लर्निंग है. वो है आपका अप्रोच लर्निंग, एस्केप लर्निंग, अवॉइडेंस लर्निंग, चॉइस पॉइंट लर्निंग और 5वां है लेटेंट लर्निंग. ऑल फॉर्म्स ऑफ लर्निंग डिपेंड अपॉन द मीन्स एंड रेडीनेस, दैट इज गोल ओरिएंटेड बिहेवियर mediated by expectation, perception, representations and other internal or environmental variables. What are the basis of learning according to science theory? Basis of learning according to science theory, that is Edward C. Tolman's theory, like behaviorists reject the idea of introspection as a method of studying human behavior. On the contrary, he believed the objective method of collecting data. He remarked that we do not only respond to the stimulus, but we act on beliefs and express attitude. उनका रिमार्क है कि हम केवल स्टिमुलस या उद्दीपन का रेस्पॉन्स ही नहीं करते हैं, बल्कि हम काम करते हैं कैसे? एक्ट ऑन बिलीफ्स पर और एक्सप्रेस एटीट्यूड्स. बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड बाय एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग. Tolman's theory combines the advantages of stimulus response theories and cognitive field theories. Tolman published his major work entitled Purposive Behavior in Animals and Men, Purposive Behavior in Animals and Men in 1932 and recorded the result of his experiment. He revised his theory in 1949. According to the findings of these experiments, the learner does not reach the goal in fixed sequence of movement, but changes his behavior according to the variation in conditions. उनकी फाइंडिंग के हिसाब से ये आवश्यक नहीं कि लर्नर जो है अपने गोल पर किसी फिक्स सीक्वेंस में एक सही तरीके से मूवमेंट करके जो है अपने गोल तक नहीं पहुंचता है, बल्कि उसका व्यवहार जो कंडीशन होती है, जो कंडीशन में जो वेरिएशंस होती हैं, उसके हिसाब से होता है. Tolman's version of behavior emphasizes the relationship between stimuli rather than stimulus response. According to Tolman, a new stimulus mean यहाँ पर साइन से मतलब है SIGN, साइन, प्रतीक, चिन्ह, becomes associated with already meaningful stimulus, the significant, through a series of the pairing. There was no need for reinforcement in order to establish learning. For this reason, Tolman's theory was closer to the connectionist framework of Thorndike than the drive reduction theory of Hull or other behaviorists. Now there are some of the principles of Tolman's science theory. पहला है, learning is always purposive and goal oriented. अधिगम या सीखना हमेशा उद्देश्यात्मक होता है और गोल डायरेक्टेड होता है. Learning often involves the use of environmental factors to achieve a goal. Third है, organism will select the shortest or easiest path to achieve a goal. कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी जीव, कोई भी प्राणी अपने गोल को प्राप्त करने के लिए सबसे आसान और सबसे छोटा तरीका या मार्ग ढूंढता है. Now, laws of learning according to Tolman's theory. Tolman stated the following laws of learning. पहला है law of capacity. This relates to trait, characteristics and aptitude of the learner
which determine type of task and situation which can be mastered successfully. फर्स्ट क्या था? लॉ ऑफ कैपेसिटी, क्षमता का नियम. सेकेंड है लॉ ऑफ स्टिमुलस, उद्दीपन का नियम. इट डील्स विद द कंडीशन इनहेरेंट इन द मटेरियल इटसेल्फ सच एज बिलोंगिंगनेस ऑफ इट्स पार्ट्स, हाउ सक्सेसफुली इट लीड्स टू इनसाइटफुल सॉल्यूशन. अगला है आपका थर्ड, लॉ ऑफ मैनर, मैनर का सिद्धांत. इट इज कंसर्न्ड विद द मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल सच एज फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेजेंटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिस एंड यूज ऑफ रिवार्ड. ढंग के सिद्धांत में या लॉ ऑफ मैनर में यह संबंधित है कि किस तरह से हमने मैटर को प्रेजेंट किया है, कितनी बार किया, उसके प्रेजेंटेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है और उसका प्रैक्टिस क्या है और उसका क्या हमें रिवार्ड मिला. नाउ द मेन फीचर्स ऑफ टॉलमेंस साइन थ्योरी. फर्स्ट, इट एक्सेप्ट बिहेवियर एज बेसिस एंड मेन कैरेक्टर्स ऑफ बिहेवियर आर. ये बिहेवियर को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है. और बिहेवियर के जो कैरेक्टर्स मेन है क्या है? बिहेवियर इज गोल डायरेक्टेड, बिहेवियर इज पर्पजिव, behavior makes use of environmental factors as means for getting at the goal. Behavior consists of the formation of cognitive maps. ज्ञानात्मक चित्रण के लिए बिहेवियर जो है आपका कंसिस्ट रहता है किसमें? कॉग्निटिव मैप के फॉर्मेशन में. द ऑर्गेनिज्म हैज द सिलेक्टिव परफॉर्मेंस प्रेफरेंस फॉर द प्रिंसिपल ऑफ द लीस्ट एफर्ट्स फॉर अराइविंग एट द गोल. किसी भी गोल को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कम से कम प्रयास का सिद्धांत जिसे कहते हैं. मोलर बिहेवियर इज डॉसाइल. अकॉर्डिंग टू टॉलमेन द बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन, टॉलमेन के हिसाब से जो व्यवहार है वो डिपेंड करता है द नीड सिस्टम, कि हमारी नीड क्या है, द बिलीफ वैल्यू मैट्रिक्स, उसमें क्या क्या बिलीफ्स हैं, और द बिहेवियर स्पेस, व्यवहार का स्पेस क्या है. थर्ड है दिस थ्योरी टेक्स इनटू कंसिडरेशन दैट लर्निंग इज बेस्ड अपॉन सम साइन और क्लूज लीडिंग टू द गोल्स. द ऑर्गेनिज्म लर्न्स नॉट द मूवमेंट पैटर्न बट द साइन सिग्निफिकेटिव रिलेशन. इन दिस वे हम कह सकते हैं कि लर्निंग जो है टॉलमेन के हिसाब से साइन लर्निंग है, और साइन लर्निंग में जो प्रतीक हैं, जो सिंबल हैं, सिंबल के थ्रू ही जो है व्यक्ति सीखता है और उसी हिसाब से वो आगे चलता है. क्योंकि जब तक जो है आपका साइन, कॉग्निटिव मैपिंग का इसमें विशेष जो है बल दिया है कि कॉग्निटिव मैपिंग किस तरह से है और किस तरह से ये बनती है. तो जब हम देखते हैं कि किस तरह से जो है कॉग्निटिव मैपिंग है और किस तरह से माइंड जो है किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है, तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि जो टॉलमेन की थ्योरी है एक तरह से जो है हम कहते हैं कि बहुत बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो है अलग अलग तरह से कॉग्निटिव मैपिंग है. और टॉलमेन के हिसाब से जो लर्निंग है, टाइप्स ऑफ लर्निंग, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि अधिगम के प्रकार अकॉर्डिंग टू साइन टॉलमेन थ्योरी. टॉलमेन ने अपने अधिगम सिद्धांत का सन 1949 में पुनरीक्षण किया और अपने शोध पत्र देयर इज मोर देन वन काइंड ऑफ लर्निंग में उसने 6 टाइप से उसको डिवाइड किया. अकॉर्डिंग टू टॉलमेन 1949 he distinguished learning into 6 types. उनमें सबसे पहले है कैथेक्सिस, CATHEXIS. कैथेक्सिस से अभिप्राय एक ऐसी अर्जित प्रवृत्ति से है जिसमें प्राणी कुछ विशेष वस्तु, पॉजिटिव या नेगेटिव, को कुछ विशेष प्रलोभों जैसे भूख से संबंधित इत्यादि इससे संबंधित है. दूसरा है आपका इक्विवेलेंस बिलीफ, तुल्यता विश्वास. इस प्रकार के अधिगम में प्राणी किसी सहायक लक्ष्य या वस्तु से वही प्रेरणा प्राप्त करता है जो वह मुख्य लक्ष्य या वस्तु से प्राप्त करता है.
टॉलमैन के अनुसार इक्विवेलेंस बिलीफ लर्निंग में फिजियोलॉजिकल ड्राइव की तुलना, फिजियोलॉजिकल दैट इज दैहिक प्रणोद की तुलना में सोशल ड्राइव की भूमिका अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि यहां पर बिलीफ और वैल्यूज से मतलब है। अगला है तीसरा, क्षेत्र प्रत्याशा या फील्ड एक्सपेक्टेंसी। फील्ड एक्सपेक्टेंसी लर्निंग तब विकसित होती है जब कोई निश्चित वातावरण परिस्थिति उसके सम्मुख बार बार प्रस्तुत होती है। जैसे रास्ते में किसी वस्तु या चिन्ह के मिलने पर प्राणी आशा करता है कि आगे भी कोई वस्तु या चिन्ह प्राप्त होगा। इस प्रकार के अधिगम में एकमात्र पुरस्कार प्राणी की प्रत्याशा या एक्सपेक्टेंसी को पूरा होना है। चौथा है फील्ड कॉग्निशन मूड, क्षेत्र संज्ञान ढंग। इस प्रकार के अधिगम में प्राणी समस्या समाधान हेतु अपने प्रत्याक्षणात्मक क्षेत्र परसेप्चुअल फील्ड को नए ढंग से सुव्यवस्थित करता है। पांचवा है ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन, प्रणोद विभेदन। इस प्रकार के अधिगम में या इस प्रकार की लर्निंग में प्राणी विभिन्न प्रकार के ड्राइव्स में डिस्क्रिमिनेशन करते हुए, प्रणोद विभेदन करते हुए प्रत्येक के लिए एक विशेष प्रकार की अनुक्रिया करना सीखता है। मतलब किस परिस्थिति में या किस स्टिमुलस के लिए क्या कौन सा रेस्पॉन्स होगा। अर्थात प्रणोद तथा संबंधित अनुक्रिया के बीच निश्चित संबंध पाया जाता है। और लास्ट और अंतिम है इसका मोटर पैटर्न या पेशी प्रारूप। इस प्रकार के अधिगम में प्राणी के व्यवहार के साथ कुछ विशेष पेशी प्रारूप अनुबंधित या कंडीशन हो जाते हैं। एक बार जो है किसी ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए जो उसके साथ कंडीशनिंग होती है, वो कंडीशनिंग उसके बाद उसकी तैयार हो जाती है। नाउ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ टॉलमैन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। टॉलमैन के अधिगम सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ क्या हैं, इनके बारे में देखें तो टीचर को अधिगम क्रिया के लक्ष्य तथा महत्व को भली भांति छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत कर देना चाहिए और स्पष्ट कर देना चाहिए, जिससे बालक अधिगम में रुचि ले सके। क्योंकि बालक रुचि तभी लेंगे जब उनको क्लियर या अच्छी तरह से लर्निंग के या अधिगम के लक्ष्य और महत्व को भली भांति उनको समझाया जाए। दूसरा है यह सिद्धांत प्रारंभिक कक्षाओं के अधिगम के लिए अधिक उपयोगी है। बच्चों को बताने से कि ये करने से ये होगा, तो इसलिए जो है प्रारंभिक कक्षाओं के लिए, प्राइमरी क्लासेस के लिए ये बहुत उपयोगी है। छात्रों को अधिगम के दौरान संज्ञानात्मक दक्षता कॉग्निटिव मैपिंग विकसित करने में शिक्षक को मदद करनी चाहिए। छात्रों को सिखाते समय समझ तथा अवबोध पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग पर और एप्लीकेशन पर विशेष बल देना चाहिए। शिक्षक को उद्देश्य निर्देशित क्रियाओं के माध्यम से शिक्षण करना चाहिए। गोल ओरिएंटेड लर्निंग जिसे कहते हैं। शिक्षक के द्वारा अधिगम में बाह्य पुरस्कार या अभिप्रेरणा मोटिवेशन के साथ ही आंतरिक अभिप्रेरणा पर भी बल दिया जाना चाहिए। बालकों को ऐसे अवसर मिलने चाहिए जिससे छात्र स्वयं अपने प्रत्यक्षणात्मक क्षेत्र का पुनर्संगठन कर सके तथा अपने व्यवहार में परिमार्जन कर सके। दे कैन चेंज देयर बिहेवियर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वातावरणीय परिस्थितियों, प्रणोद, पूर्व अधिगम या अनुभव इत्यादि पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। प्रभावी अधिगम हेतु शिक्षण की क्रियाओं तथा विधियों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। एंड दिस इज द लास्ट अबाउट साइन लर्निंग थ्योरी which was propounded by Tolman. Thank you very much.